डमो आईरियाडम डमो वच्छायाडम डमो लोए सब साहुडम। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं डमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर मुनि राजों की। आप लोग प्रतिदिन पर्व मनाते हैं और कोई कोई पर्व ऐसे होते हैं जो आते हैं चले जाते हैं। तो महावीर जयंती पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कि एक बार आचार्य जी के साथ विहार करके रास्ते में विहार करते हुए जा रहे थे और आचार्य श्री के सामने कुछ लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य श्री बोलते जब आंधी तूफान आता तो सब चले जाते, भग जाते। आज स्थिति यही है कि बस महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आता है, नारेबाजी होती है, बस फिर अपने कार्य में लग जाते। तो ये जो मैं बोल रहा हूं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश और विदेश में जो लोग भी सुन रहे हैं सबके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति तक सिर्फ बात नहीं पहुंचती है, सब जगह बात पहुंचती है। तो सभी के लिए यही कहना है कि महावीर की वाणी को सिर्फ हम एक दिन तक सीमित नहीं रखना है कि बस हमने नारे लगाए और बस हो गई महावीर जयंती। जैसे राम भगवान का भी जन्म हुआ तो राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम साध्य भी हैं और साधना भी, राम धारणा भी है और धर्म भी, राम कारण भी हैं और कर्म भी, राम युग भी हैं और पल भी, राम आज भी हैं और कल भी, राम ग्रस्त भी थे और संत भी, राम आदि में और अनंत में भी। तो मेरे जिनवर का नाम राम, हे जिनवर तुम्हें प्रणाम। तो राम और महावीर भगवान सदा से ही हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने कि सिर्फ भगवान का हमने जन्म कल्याणक महोत्सव मना लिया और बस हम अपने कार्य में लग गए। जब आचार्य भगवान के संस्मरण पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पहले कितना उत्साह रहता था और आचार्य भगवान अलग से ही भेजते थे, आज भी भेजते हैं कि महावीर जयंती कहाँ की इन साधुओं की हो। यानी आचार्य श्री उस बात को समझते हैं। तो महावीर भगवान इस देश के लिए ही नहीं, इस पूरे विश्व के लिए ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि हम कैसे महावीर भगवान के चरण चिन्हों पर, पद चिन्हों पर चलकर अपना आत्म कल्याण करें। क्योंकि जन्मदिन तो सबका आता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं। क्या करते, केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है केक को काटना नहीं है, मिठाई बांटना है, केक नहीं काटना, मोमबत्ती बुझाना नहीं, दीपक जलाना, आरती करना है भगवान की, देव सास गुरु की, पंच परमेष्ठी की आरती करना है। और उस दिन जितने वर्ष के जो भी हो गए हैं वो क्या करें, उतने कलशों से अभिषेक करें, उतने शास्त्र का दान करें, उतने दीपक से आरती करें, उतने श्रीफल चढ़ाएं, या हो सके ज्यादा उम्र की कोई हो जाती है तो उतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें। और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जैसे वृक्षारोपण आदि। तो सिर्फ आज फोटो का जमाना है, वीडियो का जमाना है। लोग क्या करते हैं, आज जो भी काम करते काय के लिए करते हैं कि हमें फोटो खींच के डालना है, वीडियो बनाना है, प्रदर्शन, बस सिर्फ प्रदर्शन के लिए ही नहीं करना है। वास्तविकता में गौशाला भी जहाँ चल रही हैं पूरे देश में, जहाँ जहाँ के लोग भी अपने गौशाला से जुड़े हैं, जो भी जहाँ से भी,
उस गौशाला में जाकर हमें गौग्रास यानी अपने जन्मदिन पर, अपने स्मृति दिवस, पुण्य स्मृति या जो भी महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव है या हमारी कोई भी विशेष दिन, उस दिन जाकर हम गायों की सेवा करें। सिर्फ जो कमेटियां बनाई जाती है सिर्फ उनके लिए थोड़ी लिखा है कि गौशाला में जाना है और सेवा करना है, उनका ही थोड़ी वो है। हाँ, उनको हमने पद दिया है। जैसे कई जगह हैं गौशालाएं, छिंदवाड़ा में, मंडला में, तेंदुखेड़ा में, उधर पहले स्थिति अलग थी। जब लोगों ने देखा, जब प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, तो युवा लोग जाते हैं, करोड़पति लोग, और खुद सेवा करते हैं गायों की। आज स्थिति ऐसी हुई कि मध्य प्रदेश की सरकार ने गौशाला को प्रथम पुरस्कार दिया अपने, जो छिंदवाड़ा में है, तेंदुखेड़ा में है। तो क्या होता है ना, चाहे मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ औपचारिकता के लिए चलें, उनमें वास्तविकता में हम सेवाएं दें, उनके लिए प्रोत्साहन दें। आज सबसे ज्यादा यही समस्या आती है कि लोग, कोई काम अच्छा करता है तो लोग टांग खींचने में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं करता। इसलिए युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि युवा लोग धर्म से पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि मंदिरों में समस्याएं आती हैं, विवाद होते हैं, फिर वो भगने लगते हैं। जबकि युवाओं को अगर जोड़ते हैं तो फिर देखना आप कि कैसी धर्म की प्रभावना होती है। क्योंकि युवा लोग जहां हमने देखा कि जुड़ जाते हैं ना, तो अपने आप ऐसे काम हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। आज आप देखें, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, कि जब भी बिहार होता है तो कौन आता है आगे? युवा आते हैं। जब भी आहारचर्या होती है तो कौन आता है? और जब भी मुनिराज की भैयावृत्ति आदि के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, या जो ज्यादा उम्र के हो गए, उनको अलग रखना है, उनकी भी हमें सेवा करना है, क्योंकि वो भी सेवा के लायक हैं। हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, जो पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु थे, और वो 80 वर्ष से अधिक के थे, और आचार्य श्री की 20-22 वर्ष की उम्र थी, यानी चौगनी उम्र के थे। तो उन्होंने कितनी सेवा की अपने गुरु महाराज की। आज भी हम जब संस्मरणों में पढ़ते हैं, और आचार्य महाराज को जब भी हमने देखा है, जब भी चर्चा की है उन्होंने, तो बस यही कहते हैं कि गुरु का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। आज ऐसे ऐसे संस्मरण सुनने को मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु की कैसी सेवा की इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में, जबकि इतना उधर राजस्थान का तापमान इतना रहता था, और जब समाधि चल रही थी तो बस आचार्य श्री अंदर कमरे में सोते थे इतनी ग्रीष्मकालीन में। आप सोचिए कि कितनी तपस्या साधना रही उनकी, कि गुरु के कारण, कि भैया हमारे गुरु की संलेखना अच्छे से हो, तो उन्होंने कष्टों को सहन किया। हमने खुद देखा है कि चंद्रगिरी में हम लोग तो गर्मी के समय छत पे चले जाते थे, और आचार्य भगवान नीचे ही सहन करते थे, और नीचे इतना टेम्परेचर तापमान रहता था, हम लोग सोचते थे कि आचार्य श्री ऊपर चले जाएं। और संयोग से क्या हुआ कि एक दिन आचार्य श्री ऊपर गए, उसी दिन कुछ अनुकूल नहीं रहा वातावरण ऊपर का, तो तेज हवाएं चलने लगी, तो फिर आचार्य श्री उस दिन से वो नहीं गए। तो हम लोग देखते थे कि हम लोग सब लोग ऊपर छत पे, और वो ग्रीष्मकालीन में नीचे कमरे में सहन कर रहे, आंगन में सहन कर रहे। वो कितना सहन करते थे पहले, और अभी भी करते हैं। लेकिन हम उनकी चर्या को देख करके लगता है कि हम साक्षात महावीर भगवान को ही देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज महावीर नहीं है, उसका हमें गम है, लेकिन आचार्य श्री क्या महावीर से कम है? क्योंकि महावीर भगवान भी ऐसे ही थे। महावीर भगवान अलग से कहीं नहीं आए हैं, ऐसे ही पहले मुनि बनते हैं, फिर मुनि बनने के बाद उपाध्याय, फिर आचार्य, फिर क्या बनते हैं? फिर अरिहंत बनते हैं, और फिर सिद्ध बनते हैं। पंच परमेष्ठी का जो क्रम है, इसी क्रम से तो वृद्धि होती है। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए जो साधना और तपस्या के माध्यम से जो प्रेरणा दी, जो मार्गदर्शन दिया, आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। कि सिर्फ हम आचार्य भगवान ने जो कहा है तो हमें वो आत्मसात भी करना है। आचार्य भगवान हमेशा से एक ही बात क्यों कहते हैं? लोगों को लगता है कि बस आचार्य श्री को तो एक ही बस धुन लगी रहती है कि वो प्रेरणा देते हैं कि हथकरघा अच्छा होना चाहिए, प्रतिवस्त्री। तो आचार्य भगवान को मालूम था कि ये लोग जो वस्त्र से पानी छानते हैं, वो पानी छानने का वस्त्र ही शुद्ध नहीं है, तो पानी क्या छनेगा उससे? तो उन्होंने जब मालूम चला कि इसमें मटन टेलो नाम का एक पदार्थ होता है जो अशुद्ध है, हिंसक है, वस्त्र में जितने भी आप लोग वस्त्र पहनते हैं वो सब में मटन टेलो डलता है,
तो उन्होंने फिर आचार्य श्री ने प्रेरणा दी कि नहीं, अहिंसक वस्त्र से ही पानी छानना, उसी से श्री जी का प्रक्षाल करना, क्योंकि जब वस्त्र ही शुद्ध नहीं है तो पानी क्या शुद्ध होगा। तो बस लोगों ने फिर आचार्य श्री की प्रेरणा को सुन करके युवा लोग तैयार हुए और पूरे देश में एक क्रांति आई और आचार्य श्री ने महावीर भगवान की वाणी को सार्थक किया। सिर्फ लोग नारे तक ही सीमित रखे थे महावीर भगवान को कि बस महावीर जयंती आती थी, लोग नारे लगाते थे और बस अंदर हो जाते थे। लेकिन आचार्य भगवान ने हथकरघा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, जब पूरे देश में त्राही तराही मच रही थी और मालूम चला कि आचार्य भगवान को ज्ञात हुआ कि नहीं, इन जितने भी जीव हैं सबको पूर्ण आयु मिले, तो आचार्य श्री ने पूर्ण आयु के माध्यम से सबको चिकित्सा के लिए प्रेरणा दी। और आचार्य श्री आज भी वही बात कहते हैं कि आज आयुर्वेद जो है, चाहे आचार्य पूज्यपाद स्वामी हो, चाहे कल्याण कारकम ग्रंथ के रचयिता जैनाचार्य उग्रादित्य हो, चाहे बात आती है बाघ भट्ट की, एक व्यक्ति था, हम उसका नाम नहीं लेंगे, तो वो प्रसिद्ध व्यक्ति था जो अभी नहीं है, वो जब भी बोलता था बाघ भट्ट का नाम लेता था, तो आज तक किसी को ज्ञात नहीं था कि बाघ भट्ट कौन है। लेकिन आचार्य श्री ने अभी रहस्योद्घाटन किया और हम लोगों को बताया कि बाघ भट्ट जैन था। अब सोचो, इतना बड़ा आयुर्वेद का ग्रंथ जिसने लिखा, लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जैन होने के कारण। तो हम खुद लोग नाम छिपा लेते हैं, नाम नहीं बताते हैं। हम लोगों की बात अलग है, कोई कारण रहता है नाम किसी का, ये निन्नव का दोष नहीं लगता इसमें। हमने एक बार आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ने कहा ऐसी बात आती ना, निन्नव का दोष लगता है, किसी का नाम छिपाओ, अपन ने किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया या कोई बात की, और लेकिन आज कारण रहते हैं, क्योंकि वायरल जल्दी हो जाती है कोई चीज, किसी का नाम लो, कोई विवाद आ गया, इसलिए हम नाम लेना नहीं चाहते, वो कारण वो रहता है। बाकी तो उस व्यक्ति ने कई बार नाम लिया, तो आचार्य श्री ने बताया कि वो जैनाचार्य थे, मतलब जैन था, वो जैन थे बाघ भट्ट जो थे, आयुर्वेद लिखा। तो वो उसके कई उदाहरण दिए कि आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो आचार्य ऋषि भी आज हमेशा यही बोलते हैं कि आयुर्वेद जैनाचार्यों ने लिखा है। क्यों लिखा? तो आज महावीर भगवान की सिर्फ वाणी को सिर्फ हमें नारे में लगा के उनकी भगवान की पूजन कर ली, जलूस आदि निकाल के ही उस बात को सार्थक नहीं करना है। वास्तविकता में आचार्य श्री ने एक नाम दिया था कि सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्योंकि आज क्या होता है ना कि कोई अच्छा काम करेगा तो लोग कहते हैं अरे ये तो बस स्वार्थ बस कर रहे हैं, इनके अंदर ऐसे भाव नहीं है। लेकिन जिसके अंदर परिणाम होते हैं वही ऐसे कार्य कर पाता है। तो आचार्य श्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाई और चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति आचार्य श्री के माध्यम से आई, और हथकरघा के माध्यम से युवाओं को तो रोजगार मिला ही, और आचार्य श्री ने देश और विदेश में भी जन जागृति लाने के लिए जो अभियान चलाया कि इसके माध्यम से हमारे युवा जो हैं उनको तो रोजगार मिलेगा, उसके साथ साथ हम जैन होने का जो दावा करते हैं, और जैन होने का दावा तो करते हैं लेकिन पानी छानने का जो वस्त्र है वही अशुद्ध है। अब सोचिए जब वस्त्र ही अशुद्ध होगा तो पानी छान के आप क्या करोगे? क्योंकि आचार्य श्री ने आगम ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, इतने वर्षों की साधना तपस्या की है, तब जाकर उन्होंने बोला। इतने साल पहले क्यों नहीं बोला आचार्य श्री ने कि नहीं हथकरघा पहले से उपयोग करो? तो कई लोग आचार्य श्री के बात का विरोध करते हैं, लेकिन हम ताल ठोकर कहते हैं। अभी आचार्य भगवान हम लोगों की कक्षा लेते थे तो बस कभी तो इतने कठिन विषय आते थे कि हम लोगों को भी समझ में नहीं आते थे कि क्या आचार्य श्री समझा रहे हैं, लेकिन कई कई विषय तो आचार्य श्री इतने सरल लेते थे और बताते थे, तो लगा कि वाकई में आचार्य भगवान सोच रहे थे कि अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सोच रहे थे कि मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा काम। तो अभी हम लोग संस्मरण सुन रहे हैं, आचार्य भगवान के पढ़ रहे हैं कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पहले ही कहा था कि ये विद्यासागर आगे चलकर आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य समंत्र भद्र स्वामी जैसी जैन धर्म की ध्वजा फहराएगा, यानी जैन धर्म का डंका बजाएगा। और आज पूरे विश्व में हमें गर्व होता है, दिगंबर होने पे गर्व होता है। पहले तो हमें शर्म लगती थी, अपन लोगों को शर्म लगती थी कि हम दिगंबर हैं, क्या लोग सोचेंगे। लेकिन आज गर्व के साथ निकलते हैं तो सीना है ना जो 56 इंच का हो जाता है कि गर्व से फूल जाता है कि हमारे आचार्य भगवान ने आज जैन ही नहीं जैनेतर भी
जानने लगे हैं कि दिगंबर क्या होते हैं, दिगंबर जैन धर्म क्या होता है। आचार्य भगवान ने मूलाचार और समय सार के अनुसार चलकर हमें जो चर्या दिखाई है, और हमने उनके संस्मरण जब पढ़े कि कई बार उन्होंने शमशान में ध्यान लगाया और विहार करते थे, किसी को नहीं बताते थे। एक व्यक्ति साथ में चल रहा था तो पूछ रहा कि आचार्य श्री अब शाम हो गई है तो रुके, कि रुक जाओ अभी चलो। वो पहुंच गए और रात हो गई तो पाटा लाया वो, तो उनने ग्रहण नहीं किया, जमीन में सो गए। अब सोचो, देखो कितनी कठिन साधना। अभी ये तो छोटा सा एक संस्मरण सुना है, एक उदाहरण दिया, ऐसे कई संस्मरण उदाहरण हैं आचार्य भगवान के कि वाकई में हम लोग तो अपने आप को बहुत बौना महसूस करते जब आचार्य भगवान के संस्मरण सुनते हैं, उनकी चर्या के बारे में चर्चा करते हैं, या कोई संस्मरण कोई सुनाता है तो लगता है कि वाकई में आचार्य भगवान महान हैं। इसलिए मूलाचार्य में भट्टकेर स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी गाथा दी है कि विक्कम बक्कम हियम सोधी शरदी नित्य सो साहू एसो सुदविद साहू भड़िया जिण सासणे भयबम। यानी जो मुनि महाराज जिनका हृदय शुद्ध है, जिनकी वचन शुद्धि, ऐसे साधु को भगवान कहा है। क्या कहा? भगवान। अपन बोलते आचार्य भगवान। पहले जब हम नए नए थे तो हम सोचते थे भगवान क्यों बोलते। देखो दिमाग तो दिमाग है, तर्क तो आता ही है कि भगवान क्यों बोलते हैं, तो साधु ये। लेकिन जब हमने ये गाथा जब स्वाध्याय किया और जैसे ही जब दीक्षा हुई थी उसी के बाद मूलाचार्य आचार्य भगवान पढ़ा रहे थे और इस गाथा का जब अर्थ पढ़ा तो इतनी पसंद आई ये गाथा, इतनी अच्छी लगी कि वाकई में आचार्य भगवान तो आज भगवान ही हैं। इसलिए हम मंगलाचरण में हमेशा बोला करते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरी के आप। तो आचार्य भगवान कैसे हैं? मतलब उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही हैं। और आप सरी के आप मतलब आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, आप जैसे आप ही हैं। आचार्य श्री के पास शाम को बैठे हुए थे तो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पुरुष वर्ग यानी युवा वर्ग है, पुरुष वर्ग जो भी है उसको भोजन बनाना जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि तब हम संघ में थे, उस समय हमने बात नहीं पहुंचा पाई, लेकिन हमने सोचा था उसी दिन हमने आचार्य श्री से जब चर्चा की, आचार्य श्री की बात का हमने बहुत समर्थन किया और आचार्य श्री यही बात बोले कि महिलाओं को मदद भी मिलेगी। हमने भी कहा जब महिलाओं को भोजन नहीं बनाना हो तब पुरुष वर्ग एक दिन भोजन जरूर बनाए, एक दिन प्रति सप्ताह में एक दिन, तो उनको एक तो रेस्ट मिलेगा और दूसरा वो सीख भी जाएंगे, और तीसरा जब भी कोई समस्या आती है, कोई बाहर चला जाता तो, क्योंकि अब तो वैसे ही परिवार छोटा रहता है, हम दो हमारे दो 4 लोग रहते हैं और अगर किसी के माता पिता हुए तो 6 लोग हो गए। इतने छोटे परिवार होने लगे कि अब तो और समस्या आने वाली है। और कई जगह तो ऐसा सिस्टम भी चलता है कि एक दूसरे को बुला लेते हैं, जिसके यहाँ जब समस्या आती ना तो वो आपको बुला लेते हैं, फिर आपके यहाँ आई तो आप उनके यहाँ, ऐसा करके आदान प्रदान चलता है। तो आचार्य श्री की भावना देखो, शाम का समय था और चर्चा कर रहे थे वो कि, तो हमने आचार्य श्री से बहुत लंबी चर्चा की इस विषय में। आचार्य श्री अपनी भावना रख रहे थे और हमने कहा ये अच्छा मौका है आचार्य श्री से बात करने का। देखो लोग कहते हैं कि आचार्य श्री का समय नहीं मिलता, आचार्य श्री को आहार दान नहीं मिलते, आचार्य श्री के दर्शन नहीं मिलते, आचार्य श्री के चरण छूने नहीं मिलते। अरे कौन कहता है कि आचार्य श्री का कुछ नहीं मिलता? आपको जिसको चाहिए हो हम बता देंगे, तरीका भी सबके सामने नहीं बताएंगे, लेकिन अभी सबको बता देंगे, सब वही करने लग जाएंगे तो फिर है ना, अब बता देंगे कि कैसे आचार्य श्री से बात करना, कैसे मिलना बताएंगे। लेकिन सबको बताने में फिर वो सामूहिक बात हो जाती तो फिर वो सब करने लग जाते, तो फिर वो उसका महत्व नहीं रहता। इसलिए आचार्य श्री कोई बात बोलते ना तो यही बोलते कि किसी को बताना नहीं, जबकि सब सुन रहे हैं। तो ऐसे ही तो आचार्य जी एक बार कक्षा में चर्चा चल रही थी तो एक महाराज जी कुछ बोल रहे थे, आचार्य जी बोले हाओ, बोल दो हाओ। तो हमने भी बोला ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। तो सबसे अच्छा आचार्य जी कोई भी बात बोले तो बस अपन यही बोल दो कि हाँ आचार्य जी हो जाएगा। जैसे हमारा व्रत नहीं हुआ था ना कुछ हुआ था, ड्रेस चेंज वगैरह, तो क्या हुआ कि हम नए नए थे तो उस समय तो जानते नहीं कि कैसे क्या बात करना, तो आचार्य जी के पास गए, बार बार वो टाल रहे थे। तो आचार्य जी के पीछे मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जो अभी निर्यापक हैं, तो वो साथ में भी है, सबसे बड़े महाराज अभी आचार्य जी के साथ, तो वो पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, इशारा किया कि तुम तो बोल दो कि हो जाएगा। आचार्य जी बोले तत्वार शुरू हो गया, अब कैसे हो पाएगा, क्योंकि क्लास चलती थी। पूज्य समय सागर जी महाराज जी उस समय पढ़ाते थे हम लोगों को। 2001 की बात थी, जब 2001 की बात, जब ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हुआ था ना, ड्रेस चेंज हुई थी, बस निवेदन करने गए आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी के पीछे वो खड़े थे तो उन्होंने इशारा किया कि हो जाएगा। तो हमने कहा आचार्य जी हो जाएगा।
तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमने कहा ये अच्छा काम हो गया। तो कई बार कोई समर्थन कर देता तो अपन को समझ में आ जाता, तो आचार्य जी भी तुम्हारी भावना देखते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम जाते हैं आचार्य जी, हमें समय नहीं देते, हमें व्रत नहीं देते, हमें पंचकर्म कराना, हमें वेदी प्रतिष्ठा कराना, हमें ये कराना, हमें वो। तो भैया अपनी भावना अच्छी प्रबल करोगे, जैसे आप लोगों ने बार बार भावना पहले भाई थी, तो आचार्य श्री ने सबसे पहले नाम लिया कहाँ का, आपके नगर का, तो तुरंत बस आना हुआ। चूंकि तो महावीर जयंती इस बार बड़े उत्साह के साथ सभी को मनाना है, मिलजुल कर। सिर्फ एक नगर तक ही महावीर भगवान सीमित नहीं थे, पूरे विश्व में सीमित थे। इसलिए पूरे विश्व को हमारा यही कहना है कि इस बार कुछ हम नया करें, कि अहिंसा के अग्रदूत जो विश्व प्रभु हमारे महावीर भगवान हैं, सिर्फ हमारे नहीं हैं। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में यही बात बोली थी कि महावीर भगवान को हमने सीमित रखा है। महावीर भगवान तो आज विश्व के भगवान बन जाते, लेकिन कुछ हमारी ही कमियां हैं जिनके कारण से वो महावीर भगवान की जो वाणी है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है। लेकिन महावीर भगवान की वाणी को हमें सब तक पहुंचाना है, और वही वाणी जो जनवाणी के रूप में हमारे सामने रहती है। तो आज जहां भी युवा हैं उन लोगों को आगे करें। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बुजुर्गों को एक साइड करना है, बुजुर्ग से मार्गदर्शन लें, लेकिन आज जैसे भी जो काम होते ना, मेहनत के काम होते, जहां पर एकता के काम होते हैं, वहां पर जैसे संथारा वाला जब प्रकरण आया था, तो सब लोगों ने मिलकर, जब चाहे वह किसी भी संप्रदाय पंथ के हों, सबने हमारा सहयोग दिया था, तो कोर्ट को भी उस पर जो रोक लगी थी वो हटानी पड़ी थी। तो संथारा और समाधि संलेखना का प्रकरण जब चल रहा था तो सभी लोग आगे आए थे। इसी प्रकार से महावीर भगवान के संदेशों को हमें जब तक घर घर में हम नहीं पहुंचाएंगे, और जब तक हम महावीर भगवान के कदमों पर नहीं चलेंगे, तब तक यह सफलता नहीं मिलेगी। तो आप यही आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। तो इसी भावना से कि हे भगवान, बस सभी जीवों का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें। और ऐसा लिखा है पद्म पुराण में कि भगवान का जन्म कब होता है, जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता बढ़ती है, तब महावीर जैसे भगवान जन्म लेते हैं। तीर्थंकरों का जन्म तभी होता है जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता बढ़ती है। तो महावीर भगवान का जन्म हुआ, और जिन जिन महापुरुषों ने जन्म लिया इस धरती पर, इसीलिए लिया है कि वो अपना कल्याण तो करते ही हैं, सबका कल्याण करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान हैं जिनके बारे में दुनिया सब परिचित है, सब जानती है, लेकिन हम गुरु का गुणगान करके अपना कर्तव्य करते। एक बहुत अच्छा भजन है, जो बहुत अच्छा भजन है, आप सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवान हमें दिखाओ। मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूर्त से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवान तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमारी यह महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे विश्व के लोग एक साथ मनाएं, कुछ नया करें, कुछ हटके करें, जिससे हमारे जिन शासन की प्रभावना होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की